भाजपा के बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने बेनीपट्टी के लोहा एमएससी हाई स्कूल परिसर में निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। स्कूल परिसर का ये सड़क सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत 7,10,000 की लागत से निर्माण की गई है। एमएलसी घनश्याम ठाकुर को स्थानीय बीजेपी नेताओं ने पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। उपरांत एमएलसी ने फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया। सड़क उद्घाटन के बाद एमएलसी ने स्कूल प्रबंधन से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली और कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई भी कोताही नहीं करे। ये छात्र देश के भविष्य हैं। लोहा हाई स्कूल में पीसीसी का उद्घाटन के बाद एमएलसी ने अतरौली में 6 लाख से निर्मित सड़क का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, जदयू अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, सुधीर झा, राजेश झा, प्रदीप सिंह, निवास राय, संजीव मिश्रा, डॉक्टर वागिशकांत झा, राम बाबू कामत सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए लोहा में उद्घाटन के बाद एमएलसी घनश्याम ठाकुर क्या कुछ बता रहे हैं। 2005 से पहले बिहार के स्वरूप को आप देखे होंगे। उस समय में न बिहार के अंदर सड़कें थी, न कोई विद्यालय का भवन था, न डेस्क बेंच थी, न बिजली का कोई था। 600 मात्र मेगावाट बिहार में उत्पादन होती थी। लेकिन आज एनडीए की सरकार में विद्यालय में डेस्क बेंच, हम लोग नीचे जब पढ़ते थे डेस्क बेंच के बदले नीचे में बोरा अपने घर से लाते थे, नीचे में बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन आज डेस्क बेंच से लेकर छात्र छात्राओं को सुंदर पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराना, साइकिल पोशाक देना और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन। आज पहले 65 शिक्षकों पर एक शिक्षक हुआ करता था। आज एनडीए की सरकार में 35 छात्रों पर एक शिक्षक हमारी सरकार ने बिहार के शिक्षा क्षेत्र में ये गुणात्मक परिवर्तन किया है। और बिजली के मामले में नित्य नए चमत्कार आज भी कल आप बेनीपट्टी में देखे हैं, जो बसैठा में पावर ग्रिड का शुभारंभ हुआ है। जो बेनीपट्टी में हमेशा बिजली की जो समस्या, लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी, उस समस्या से बेनीपट्टी के लोगों को जल्द से निजात हो और बेनीपट्टी फीडर के अंदर में जो 11,000 किलोमीटर तारे हैं, पोले हैं, उसको बदल सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और इस महीने के बाद वो भी बदलने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सड़क आज धौनकी के लोगों को आज़ादी के बाद, करहरा गांव के लोगों को आज़ादी के बाद अब तक कई जनप्रतिनिधि बने, लेकिन यह गौरव भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को है, जो हम लोगों ने करहरा को 12 माही सड़क से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जोड़ने का काम एनडीए की सरकार ने किया। धौनकी गांव का, बर्री का, माधोपुर का टूटा हुआ सड़क था, उस सड़क में भी निर्माण का कार्य तेज गति से है। और जिस सड़क का 5 साल से ज्यादा अवधि हो गया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो, GTSNY योजना के अंतर्गत हो, सभी सड़कें का 5 साल अवधि हो जाने के बाद में सभी सड़कों का पुनर्मरम्मती MR योजना के तहत उसकी स्वीकृति की दिशा में तीव्र रफ्तार से हमारा सरकार ने निर्णय स्वीकृति दिया है। और तेज गति से अक्टूबर के बाद, जो बरसात समय बीत जाने के बाद में सभी सड़कों में हाथ लग जाएगा। जहाँ जहाँ आज ये जीवस नदी में, ढंगा में पुल, बड़े पुल का निर्माण की बात हो, बसरादा नदी में डुमरा चतरा के बीच में बड़े पुल का निर्माण की बात हो, रथोस घाट में पुल की बात हो, पतार घाट में स्क्रू पाइल पुल के स्थान पर बड़े पुल का निर्माण हो, बिशनपुर धोबगट्टा में स्क्रू पाइल पुल के स्थान पर RCC पुल का निर्माण हो, सभी खसिया घाट में पाली और बलिया के बीच में, खसिया घाट में धौस नदी में पुल बनाने की बात हो, चाहे शाहपुर बगवास के बीच में खिरोई नदी में पुल बनाने की बात हो, सभी पुल का चेक स्लिप बन करके विभाग को समर्पित कर दिया गया है। और आने वाले समयों में 2025 तक इस सभी पुलों का निर्माण भी निश्चित रूप में हो जाएगा और बेनीपट्टी सुंदर होगा, शिक्षित होगा। और यहाँ रोजगार के लिए भी लोहट में सीमेंट का फैक्ट्री बन रहा है। हमारे पंडोल सूता फैक्ट्री जहाँ हुआ था, वहाँ पर लेदर उद्योग बड़े पैमाने पर, वहाँ पर 10,000 लोगों की रोजी यहाँ मिलेगा। और रैयाम चीनी मिल पर भी, सकरी चीनी मिल के परिसर में भी बड़ी तेजी गति से। और विद्यापति, हम विधान परिषद में क्वेश्चन भी किए थे, विद्यापति स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का हो, कपिलेश्वर स्थान को विकसित करने का हो, राजनगर स्थान का विकसित करने का हो, उच्चैन भगवती स्थान, चाहे गिरजा कलानेश्वर स्थान हो,
कोल्हार स्थान हो, सभी स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए की दिशा में और भारत सरकार ने जहाँ पर हम विद्यालय कर रहे हैं इसके सामने वाली सड़क को 4 लेन आमर से जयनगर सड़क की स्वीकृति दी है और लोहा से सिल्लीगुड़ी से जो गोरखपुर ग्रीन एक्सप्रेस वे का निर्माण, मधुबनी जिला में 85 किलोमीटर एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण भारत सरकार और राज्य सरकार के एनडीए सरकार ने दी है। ये अपने आप में विकास और लोहा को न केवल देश से दुनिया के कई देशों से सीधा संपर्क का काम होने वाला है। इसीलिए एनडीए के साथ हम सभी लोग और भारत सरकार और बिहार सरकार के बने परिवहन योजना के तहत कितने अनुसूचित जाति पिछड़े समाज को स्वरोजगार की योजना दी गई है। आप देखे होंगे सड़क से कई लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिला है और यही तो है एनडीए सरकार की उपलब्धि। और हमारे एनडीए के मुखिया बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, देश में हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हम सभी एनडीए के परिवार जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं, समर्पित हैं। जो सेवा रह गया है उस सेवा को भी आगे हम सभी लोग मिल करके कंधा से कंधा मिला करके पूरा